3 अप्रैल है और भागलपुर में 2 मार्च को औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक दरोगा तैनात है कन्हैया कुमार। इससे पहले पिरपेती में कई थाना प्रभारी थे, बड़े महत्वपूर्ण थाना में थे, कभी चर्चा में नहीं आए, लेकिन बड़े थाना में तैनाती थी। तो वो औद्योगिक थाना में फिर तैनात हो गए। वहाँ किसी भाड़े के मकान में वो रहते थे। उनकी पिस्तौल, जेवर हुआ, सामान चोरी हो गया। और ये चोरी की घटना जब घटी, चोरी की घटना घटती है भागलपुर में, और ये दरोगा की पिस्तौल चोरी होती है और चिंताएं वर्तमान डीजीपी विनय कुमार की बढ़ जाती है। कैसे भाई पिस्तौल चोरी हो गई, ये क्या मामला है, क्या गड़बड़ी है, दरोगा ने गड़बड़ी की है, पहले उसको कार्रवाई कीजिए। दरोगा सस्पेंड हुए, भागलपुर एसपी ने किया, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर मतलब डीजीपी ने पहली मैं अपने जीवन के कार्यकाल में देख रहा हूं पत्रकारिता में कि ये जो घटना घटी है, चोरी की घटना घटी, पुलिस पदाधिकारी की पिस्तौल चोरी हुई और डीजीपी साहब की चिंताएं बढ़ती चली गई विनय कुमार की कि ये तो बड़ा बदनामी वाला बात है। वह केस नंबर में बताता हूं, उस मामले में आज सीनियर एसपी साहब ने पीसी की है। केस नंबर है 40/2025 और दरोगा था कन्हैया कुमार। औद्योगिक थाना कांड संख्या 45/25 यह दर्ज हुआ। इसमें कुल मिलाकर 5 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। पहले 2 आदमी 7 आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोरी करने वाला, सामान बेचने वाला, सोना खरीदने वाला, जो सीनियर एसपी कह रहे हैं, हृदयकांत जो सीनियर एसपी है, कई महीनों के बाद मैं देख रहा हूं ये पीसी उसी तो एसपी कम करते हैं प्रेस वार्ता में। अभी हाल फिलहाल जो घटना घट रही है, कल फांसी होगा, कोने को प्रेम प्रेमिका लड़का लड़की फांसी लगा लिया, वहां भी एसपी पहुंचे, मैं देखा कि एसपी पहुंचा हुआ है। चलो भाई, एसपी अब देख रहा हूं कि मैं घटनास्थल पर जा भी रहे हृदयकांत, तो हृदयकांत ने प्रेस वार्ता की, लेकिन लंबा मेरा अनुभव है पत्रकारिता का। दरोगा की पिस्तौल चोरी होती है और चिंताएं और सोच डीजीपी साहब को चिंता होती है कि भाई ये पिस्तौल दरोगा ही चोरी हो गई और 40 राउंड गोली, क्या क्या जेवरात, महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कन्हैया कुमार के चोरी हो गए। भले कन्हैया कुमार पर लापरवाही के आरोप में वह सस्पेंड भी होता है, लेकिन डीजीपी के एक्टिव होने के बाद यह मामला उद्भेदन तो हुआ, चोर चोरी करने वाला ही पकड़ाया, पूरा सामान भी रिकवर हुआ, जो घटना स्थल पर जो चोर गए थे वो भी गिरफ्तार हुए, महत्वपूर्ण साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे। तो ये सीनियर एसपी को, तो भागलपुर जो लोग हैं वह सीनियर एसपी को इस सफलता का श्रेय देंगे, जाता भी है। लेकिन जो मैं जान रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं कि डीजीपी साहब की इस घटना के बाद जो चिंताएं बढ़ी थी विनय बाबू की, विनय कुमार ने बड़ी गंभीरता से इस घटना को लिया, कैसे ये मामला हो गया और आखिरकार इस मामले का उद्भेदन हुआ 1 महीने के बाद। 2 मार्च की यह घटना है, आज 3 अप्रैल है। तो क्या सीनियर एसपी बोल रहे हैं, वहां सिटी एसपी है सुभाष मिश्रा, वो 0 माइल का थाना प्रभारी है, कोई सा क्या नाम मैं जानता नहीं हूं, और वो डीएसपी है अजय कुमार चौधरी, उनका कार्यकाल 2 साल से ऊपर हो गया है। तो डीएसपी है अजय कुमार चौधरी है और सुभाष मिश्रा है, सीनियर एसपी है, सभी पत्रकार है। तो जो सीनियर एसपी कह रहे हैं, रामनवमी के पर्व के बारे में कहा, तो मैंने पूछा कि अश्लील गाना, क्योंकि शोभा यात्रा भी चलते चलते भी लोग आलतू फालतू गाना बजा देता है, ऐसे कार्यक्रम में भी गाना बजा देता है, तो एसपी ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। वैसे पुलिस हेडक्वार्टर डीजीपी गंभीर है त्योहार को लेकर, जो पदाधिकारी त्योहार में गड़बड़ी करेंगे, एडीजी स्पेशल ब्रांच और एडीजी विधि व्यवस्था ने भी आदेश दिया है रामनवमी को लेकर, यदि गड़बड़ी हुई तो बचने वाले नहीं हैं, बड़े बड़े जिले के पुलिस कप्तान नपे जाएंगे। इसलिए रामनवमी का पर्व बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जाए। अब पुलिस गश्ती विधि व्यवस्था की स्थिति पर बेहतर नियंत्रण जिले में कप्तान रखे, इसके लिए लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने अपना दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब क्या सीनियर एसपी हृदयकांत कर रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिए। इसके बाद चैम्बर की एक प्रेस वार्ता होनी है, वहां जाना जरूरी है। तो पूरी जो एसपी ने जो कहा है, पूरी बातों को आप देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 चोर जो थे, जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पर गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था
उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल एक व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों के पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया था? जी हाँ, उनके भी गिरफ्तारी की गई है। कितने दिन के बाद ये सफलता पुलिस को मिली सर, कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही SIT बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। उनका कोई हिस्ट्री भी है आपराधिक? कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास की पूछताछ अन्य थानों से की जा रही है। अभी आज भी गिरफ्तारी हुई है? आज अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसने सोना को खरीदा था। उसके यहाँ से जेवरात भी बरामद हुई थी और जेवर को लेते समय जो रिसिप्ट वगैरह दिया था, जिस डायरी में सारा आंकड़े संधारित थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। कितना केस नंबर है सर? केस नंबर ये था 40/25। किस तरह का सर चोर था? गिरोह बना के या फिर ये स्थानीय चोर हैं? पहले भी 1-2 चोरी की घटना इनके द्वारा कारित की गई थी। कुछ अन्य कांड भी जहाँ पे CCTV फुटेज थे लेकिन उद्भेदन नहीं हुआ था, उसमें भी इसकी संलिप्तता की बात आ रही है, तो उसमें भी अभी छानबीन की जा रही है। लेकिन जो सूचना आ रही है, अभी तक 2-3 केस इन लोगों ने किया था। कल एक तेतालपुर घटनास्थल पर गए थे, लड़का लड़की फांसी लगा दिया, क्या मामला था सर? ततारपुर वाले घटनास्थल में एक बंद कमरे में एक होटल के कर्मचारी और एक महिला का लटकता हुआ शव मिला था। उस कमरे से ही सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और मोबाइल फोन वगैरह भी बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये ऐसा लग रहा है कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन अनुसंधान अभी कई बिंदुओं पे जारी है। सारे जो अनुसंधान है, FSL रिपोर्ट है, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सब आ जाने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना उचित होगा। रामनवमी का समय सर, क्या तैयारी है? रामनवमी के लिए हम लोगों ने काफी अच्छे ढंग से तैयारी की है। जितने भी लोगों पे निरोधात्मक कार्रवाई करनी होती है वो सब की गई है। जो रूट का वेरिफिकेशन करना होता है वो हम लोगों ने किया है। मुख्यालय स्तर से भी पर्याप्त संख्या में बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। आज भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। रैफ की भी कंपनी हम लोगों को मिली हुई है, BSF की भी कंपनियां मिली हुई हैं, तो पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। जितना भी जुलूस होगा सब लाइसेंसी होगा। DJ पे सख्त पाबंदी लगाई गई है और आप लोगों के माध्यम से मैं भागलपुर के निवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से ही मनाएं। कुछ रूट तय भी किया गया है, जो रूट है जो रामनवमी को परिवर्तन भी कराया गया? रूट में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस रूट पे परंपरागत ढंग से जहाँ का जो भी जुलूस चल रहा था उसी रूट पे वो लोग चलेंगे। क्या संदेश दीजिएगा भागलपुर जिले में पहली रामनवमी का त्यौहार में आप SP हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हर पर्व त्योहार जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, या तो जश्न मनाया जाता है या हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें उसके आधार पर मनाया जाता है। जो पर्व के जो एसेंस होते हैं, जो इथोस होते हैं, उसी के आधार पर पर्व त्योहार को मनाए और शांतिपूर्वक ढंग से मनाए। और जो प्रशासन के तरफ से जितना भी दिशा निर्देश मिलता है उसका अनुपालन करें। सर शोभा यात्रा है, नवमी के दिन कार्यक्रम में अश्लील गाना गाएगा, वैसी कार्रवाई होगी? देखिए, शोभा यात्रा और अश्लील गाने ये दोनों तो एक साथ जाते ही नहीं है। जो इस तरह से करता है उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। अश्लील गाने का ऐसे भी हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। अश्लीलता की जहाँ पे भी बात आएगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। भागलपुर के दरोगा कन्हैया कुमार की पिस्टल चोरी हुई, वह हो गई है बरामद। औद्योगिक थाना में तैनात कन्हैया कुमार दरोगा की हो गई थी पिस्टल चोरी। इस मामले में भागलपुर के औद्योगिक थाना में केस नंबर 40/25 हुआ था दर्ज। इस घटना को अंजाम देने वाले चोर और चोरी का सामान खरीदने वाले सभी लोगों की हुई गिरफ्तारी। हाल फिलहाल की घटना पर स्वयं जा रहे हैं सीनियर SP हृदयकांत। रामनवमी के पर्व को लेकर भागलपुर के SSP ने कहा, त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। भागलपुर में दरोगा की पिस्टल चोरी हुई चिंताएं DGP साहब की बढ़ती देखी गई। पूरे बिहार में कहीं भी घटना घटती है तो जिले के SP या रेंज के DIG IG की चिंताएं बढ़ती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया और महसूस किया गया कि भागलपुर में एक ऐसी घटना मैंने देखी कि दरोगा की पिस्टल चोरी होती है और कई राउंड गोली और अन्य सामान सहित सामान चोरी होते हैं। इस मामले में वर्तमान DGP विनय कुमार की चिंताएं बढ़ती देखी गयी। पहले ऐसे DGP हैं, यदि कहीं किसी जिले में कुछ होता है तो यह स्वयं चिंतित होते हैं। अब तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए
इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप देखिए कि दरोगा की पिस्टल भी बरामद हो गई है और चोरी का सारा सामान बरामद हो गया है। सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं। भागलपुर के सीनियर एसपी हृदयकांत ने गुरुवार को प्रेस वार्ता करके कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें कि भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में तैनात एक दरोगा कन्हैया कुमार की पिस्टल चोरी हो गई थी। जेवरात सहित अन्य सामान जो चोरी हुए थे वह बरामद हो गए हैं। इस मामले में भागलपुर के सीनियर एसपी ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी।